अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम ब्रिज कोर्स का डे 8 देखेंगे। आज हमने डे 7 का भी देखे वीडियो, जो कि अभी से कुछ देर पहले अपलोड किया गया। अब अपन देखेंगे डे 8। इसमें क्या है, डे 8 के अंदर क्या करना है, कसी रुकनियों पर अमल करना है। ठीक है, इसके अंदर कसी रुकनी था, वो भी पार्ट डे 7 के अंदर हमारा, लेकिन उसमें क्या था, दर्जा था और कसी रुकनी की जरूरी सूरत थी। अब इसमें क्या है, कसी रुकनियों पे आमाल है। आमाल है मतलब इनकी जमा, तफरीक और ज़रब करना है, तकसीम नहीं है। ठीक है, देखो अहम जय कसी रुकनियों पर अमल है। अहम नुकात और इयादा। कसी रुकनियों की जमा, तफरीक, ज़रब के अमाल अलजिब्री इबारतों के मुताबिक ही करते हैं। देखो कसी रुकनियों की जमा, जमा करते वक्त एक बात ख्याल में रखना है आपको कि जब भी हम जमा का अमल करेंगे, जैसे 4x² जमा 5x लिखेंगे और दूसरी अलामत लिखा 6x² जमा 10x। तो एक बात ख्याल में रखना है कि जब भी हम जमा करेंगे, इनकी प्लस करेंगे, एडिशन करेंगे, तो दोनों का मुतगैर एक जैसा होना जरूरी है। जैसे यहाँ 4x है, यहाँ पे भी 4x है, यहाँ पे भी 5x है, यहाँ पे 10x है। दोनों मुतगैर तो एक जैसा होना जरूरी है, साथ ही साथ उनका दर्जा मतलब उनकी कुव्वत भी एक जैसी होना जरूरी है। मतलब 5x² जमा 5x² बराबर कितना होगा, 10x²। जमा करते टाइम, इनके एडिशन करते टाइम बस गरीबों की जमा है, ये बात ख्याल में रखना। अगर आप बोलेंगे 5x² की, अब आप 6x से जमा करेंगे, इनकी जमा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, यहाँ मुतगैर x है, यहाँ मुतगैर x है, इसका दर्जा 2 है, इसका दर्जा 1 है, इसलिए इसकी जमा नहीं होगी। हाँ, अगर इसका दर्जा 2 होता तो अपन लिखते 6 और 5 11x²। आई बात समझ में। ये बात को हमको समझना है कि इनकी जमा और तफरीक उसी वक्त होगी जब इनके दर्जे एक जैसे रहेंगे। चलो देखते हैं कसी रुकनियों की जमा। देखो इसमें मिसाल दी हुई है हमको 3x²। अब इसमें देखो ये लिखा है, अपन यहाँ क्या करना है, इसको सेपरेट लिख दें, -5x + 3। उसके बाद इसको भी न्यारी सूरत में लिखेंगे अपन, 4x² + 8x, ये -4। और इनके एडिशन 3 और 4 7, 7x²। अब यहाँ देखो ये दोनों के सिंबल अलामतें अलग अलग है, तो अलामतें अलग रही तो अपन क्या करते, बड़े में से छोटा तफरीक करते। 8 में से 5 गया 3, निशान आएगा बड़े वाले। फिर यहाँ पर अलामतें अलग अलग है, अमल तफरीक का होगा, 4 में से 3 गया 1, निशान आएगा बड़े वाले। तो इनका आंसर होगा 7x² + 3x - 1। कितना ईजी है, तफरीक करते वक्त भी वही काम करेंगे हम। लेकिन एक बात ख्याल में रखना है, तफरीक करते वक्त जो दूसरा ब्रैकेट है, इनकी सबके अलामतें तब्दील हो जाएंगी। उम्मीद है आपके ये समझ में आ गया होगा। अब तफरीक का अमल देखो। तफरीक के अमल को आपको गौर से देखना है। ये देखो, ये लिखेंगे, हम लिखेंगे 4 ये क्या नहीं है, तो अपन इसको न्यारी सूरत में लिख देंगे, की दूसरा देखो क्या है, 2p - 5, अपन लिखेंगे 2p - 5। अब यहाँ अमल देखो, अमल क्या करने का है, तफरीक का करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अमल क्या करना है हमको, तफरीक का करना है। तो यहाँ पर इनका अमल करें तफरीक का, तो जैसे अपन इनका अमल तफरीक का करते, इनकी अलामतें क्या जाती, चेंज हो। जैसी बाहर तफरीक का अलग ही अलामत, तो अंदर के सब अदद की अलामतें चेंज हो जाएंगी। ये जो है, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। तो जैसा का वैसा आएगा, 4p की कुव्वत 3 जमा 3p की कुव्वत 2 की, जिसके पहले क्या आएगा, सिफर है, इसके पहले भी सिफर है, क्या इस तरीके से इसको लिख सकते समझने। अब ये सिफर में से -2p गए, तो अपन लिखेंगे -2p, और -5 और +5 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, तो जवाब जो आएगा हमारा वो आएगा आखिरी पर
4p की जमा 3p2 वजा 2p, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, एकदम आसान। अब अपन आगे बढ़ेंगे। दूसरा पार्ट क्या है, तफरीकी हो गया। अब अपन ज़रब का देखेंगे कि ज़रब किस तरीके से की जाए। ठीक है, तो ये ज़रब का जो पार्ट है, जैसे तो यहाँ दिख रहा है, आपको नजर नहीं आ रहा है। तो जब ज़रब करते अपन, तो ये जो टर्म है इसके पूरे ब्रैकेट को ज़रब करते हैं, और उसके बाद दूसरी जो टर्म है 3 की, इसके भी पूरे ब्रैकेट दे, 2 ऐसे पूरे ब्रैकेट को ज़रब की गई, उसके बाद 3 ऐसे पूरे ब्रैकेट को ज़रब की गई। 2 ऐसे ज़रब करेंगे, 2 पंजे 10, और इसकी कुवत जो है ज़रब करते टाइम कुवतों की जमा हो जाती है। आपको मालूम है कुवतों के अमाल हमको याद होना, एक्स की कुवत m ज़रब एक्स की कुवत m, तो अगर ज़रब में रहा एक्स की कुवत होगी क्या हो जाती है, जमा m प्लस n। इसी तरीके से एक्स की कुवत 3 है, ज़रब एक्स की कुवत 5 है, अपन लिखेंगे एक्स की कुवत 3 जमा 5 बराबर एक्स की कुवत, इस तरीके से। ठीक है, तो जब ज़रब होती तो ज़रब भी होती और कुवतों की जमा भी होती, एडिशन भी। तो चलो अपन पहला सवाल हल करें। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए पहला देखेंगे अपन, इसको और छोटा कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो। पहला क्या है, ये ए जमा है, तो अपन यहाँ लिखेंगे ये 3b की कुवत 2 4b माइनस 5। उसके बाद यहाँ पे भी मेरी सूरत में पहले क्या लिखेंगे अपन, 4b की कुवत 2, क्योंकि b की कुवत 2 के नीचे b की कुवत 2, उसके बाद वजा 8b, उसके बाद जमा 5। और इनकी जमा करना है, मतलब अलामतों में कोई तब्दीली नहीं आएगी। 3 और 4 7, बी की कुवत 2, अलामतें मुख्तलिफ है, 8 में से 4 गए, 4 निशान आएगा बड़े अदद का, और +5 और -5 ये हो जाएंगे 0। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 7b² -4b, ये हो गया हमारा आंसर। आप अगर लिख चुके तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब अपन दूसरा है, दूसरे में क्या करना है, माइनस करना है। देखो दूसरा क्या है, तो दूसरे के अंदर अपन ये देखते पहले 2a की कुवत 4, अब कुवत 3 है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे क्या कर देना, सिफर a की कुवत 3, प्लस माइनस में आसानी होती, -23 a की कुवत 2 प्लस 0a -1। अब इसके नीचे क्या लिखना है, क्या लिखना है, 3a की कुवत 4। अब यहाँ पर है क्या, नहीं, सिफर a की कुवत 3, फिर -3a की कुवत 2 जमा सिफर a -9, ये भी अदर। अब इसको करना क्या है हमको, इसको जो करना है वो है माइनस। जैसे ही यहाँ माइनस आ गया तो अंदर की सबकी अलामतें क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। तो ये जो प्लस था अब ये हो जाएगा माइनस, ये जो माइनस था ये हो जाएगा प्लस, ये जो प्लस था ये हो जाएगा माइनस, और ये जो माइनस था ये हो जाएगा प्लस। तो जैसे ही अगर अपन यहाँ माइनस करेंगे, ये करते रूप में तफरीक करेंगे, तो अलामत क्या कह देंगी, सबकी अलामतें चेंज हो जाएंगी, यहाँ तक कि इसकी भी अलामत चेंज हो जाएंगी, अब ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब आगे का हल करते हैं। अब आगे का हल करेंगे तो 3 में से 2 गया, एक बचेगा, एक की कुवत 4 और अलामत बढ़ जाएगा माइनस या नहीं। ये तो सिफर है, सिफर में से सिफर गया तो कितना बचेगा, सिफर की कुवत 3। अब ये दोनों की अलामतें भी मुख्तलिफ है, 23 में से 3 गए, कितने बचेगा, 20
निशान आएगा बड़े अदद का, q/2, ये तो है q/a, और ये 9 में से 8 गया तो बचेगा 1, अलामत आएगी बड़े अदद की। अब इसको अपन साफ सुथरा लिखते, तो यहाँ पर हो जाएगा -a/4 प्लस 0a/3 माइनस 20a/2 जमा सिफर जमा 1। अगर आपने ये सिफर वाली टर्म हटानी की है तो इसका आंसर हो जाएगा a/4 वजा 20a/2 जमा 1। ये हो जाएगा हमारा आंसर, आएगा यानी आसान है, इसके अंदर मुश्किल पार्ट बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब ये हो गई हमारी कसी रुकनी की जमा भी होगी, कसी रुकनी की तफरीक भी होगी। अब अपन देखेंगे कसी रुकनी की ज़रब कि इनकी ज़रब किस तरीके से किया जाए। 3p इसके नीचे जो अपन कर लेते हैं, नीचे जगह है इसके, तो अपन इसकी प्लस माइनस जो है नीचे करते हैं। ये पहला क्या है सोल्यूशन, हल के अंदर दिया हुआ है 3p प्लस 9, हल करो, इसके साथ ज़रब करो, इसके साथ ज़रब करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और p के साथ ज़रब करेंगे तो हो जाएगा p/2, फिर p के साथ ज़रब करेंगे, फिर यही 3p की ज़रब किसके साथ करना है हमको 9 के साथ, 9 तिया 27, ये यहाँ p नहीं है, ये हो गया हमारा आंसर। एकदम आसान, इसको समझिए, इसका काम आपको आगे बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला है। ठीक है, साफ कर देता ठीक है, 3 से ज़रब करें, 3 से इसको ज़रब करें, 3 के 9 3 इसको, फिर यही 3 से ज़रब करें 9 को, 9 तिया 27, जैसा का है। ये है हमारा पहला पार्ट। दूसरा पार्ट ये दूसरा पार्ट को अच्छे से देखें। दूसरे पार्ट में -q और दूसरे ब्रैकेट में क्या है 5q, इसको अच्छे से समझना है। मैंने जानबूझ के यहाँ अलग अलग कलर से इस्तेमाल किया ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो लिखेंगे अपन -q, उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद -q, उसके बाद ब्रैकेट। ब्रैकेट में क्या लिखना है, लिखना है 5q प्लस q 5q प्लस 3। अब हल करना है, हल करो, हल करेंगे तो 5 किया हो जाएगा 15, q से q की ज़रब करेंगे तो ये हो जाएगा q/2, फिर q से अलामत एक जैसी है, 3 किया 9 और ये हो जाएगा q। ठीक है, फिर इसकी ज़रब ये माइनस के अलामत 5 दूनी 10, 10 q। अब इसकी सिंबल दे दो, इसकी अलामत क्या है माइनस, अब इसकी अलामत देखो माइनस, माइनस से जब भी मल्टीप्लाई करते अपन ब्रैकेट के अंदर सबकी अलामत चेंज हो जाती है, प्लस माइनस माइनस, माइनस 3 दूनी, आगे हल करना है आपको, q/2 तो और है क्या नहीं, तो इसको जैसा था वैसा 15 और q/2। अब ये 9q है 10q है, 10q में से 9q गए, क्या बचेगा सिर्फ 1q, और अलामत आएगी बड़े अदद, बड़ा अदद क्या है माइनस, तो ये हो हमारा आंसर क्या होगा 15q -q -q। इस तरीके से हमारे 8 दिन का ब्रिज कोर्स आज मुकम्मल होता है। अल्लाह।